Hey, hello dear students, how are you all? So welcome back again to Maximus. Maximus, it is a digital learning platform to provide you quality education. So guys, in this class we are going to learn a concept that is very interesting. The concept is adjoint of a matrix. ठीक है, अब adjoint of a matrix जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड फॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना, यू शुड बी नोइंग माइनर एंड कोफैक्टर. आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना. आई थिंक आपको वो नॉलेज होगा. लास्ट क्लासेस में हमने ये चीज़, प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये चीज़ माइनर एंड कोफैक्टर लर्न करके रखा है. ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. राइट, चलो देखते हैं इसके बारे में. ठीक है, सो व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपल अगर डेफिनेशंस की भी बात करोगे तो ये क्या होता है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए है, कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसका है ना, उसके कोफैक्टर को जब हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, so we get basically adjoint of A, right? So definitions भी यही बोलता है, the adjoint of a matrix A is a transpose of a cofactor matrix of A, so it is denoted by A dj A. ठीक है, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास A है, so let's take this is 3x3 हमारे पास एक मैट्रिक्स है, so this is a 3x3 मैट्रिक्स है ना. इसका अगर कोफैक्टर निकालेंगे, है ना, इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, so the cofactor of A क्या बनेगा, so this will be मैट्रिक्स का कोफैक्टर बनेगा. लेट्स टेक ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ बना कोफैक्टर. पहले तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो और सबको पता होगा, आपको पता होगा, है ना, कि माइनर निकालते हैं और माइनस के साथ -1 के साथ i प्लस ऑफ j करते हैं तो कोफैक्टर निकल के आ जाता है. ठीक है, अब क्या होगा, ये कोफैक्टर ऑफ a निकल के इसको क्या ट्रांसपोज करेंगे. जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या निकल के देगा, ये हमें एडजॉइंट ऑफ a निकाल के देगा. तो ये क्या बनेगा, सो एडजॉइंट ऑफ a विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. सो दिस विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए. सिंपल है ना. क्या था, एक मैट्रिक्स है ना, इसका पहले हम सबसे पहले माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकाल के उसको अरेंज करेंगे. ठीक है, और कोफैक्टर का जब ट्रांसपोज करेंगे, है ना, ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं या टी लिख के भी डिनोट करते हैं. जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो क्या, तीसरा कॉलम बन जाएगा. सो दिस इज बेसिकली ट्रांसपोज. ये भी प्रीवियस क्लासेस में हमने लर्न करके रखा है. ठीक है, तो वो क्या देगा आपको, वो बना के देगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया, है ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग, है ना, एक छोटा सा प्रॉब्लम उसको करके देखते हैं, है ना. उसके बाद 2x2 मैट्रिक्स को पहले सॉल्व करके देखते हैं, है ना. 2x2 मैट्रिक्स का एक एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, उसके बाद एक 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के हम लर्न करेंगे. ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज दिस. सो वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए फॉर एक 2x2 मैट्रिक्स है. क्या है मैट्रिक्स हमारे पास, A इक्वल्स टू, सो दिस इज द 2 3. पहला रो क्या है, 2 3, दूसरा रो क्या है, सो 1 and 4, है ना. तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कोफैक्टर निकालना होता है बाय डेफिनेशन, है ना. कोफैक्टर निकालना, तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो कोफैक्टर विल बी C11. क्या होगा, C11 विल बी -1. ठीक है, ऐसे ही कुछ होगा. पहला रो पहला कॉलम माइनर के लिए डिलीट करेंगे. ठीक है, तो 1 + 1 हो जाएगा. पहला रो पहला कॉलम डिलीट करोगे तो क्या बचेगा आपके पास, 4 बचेगा रिमेनिंग. सिंपल. ठीक है, C12 क्या होगा, ये क्या देगा, ये पॉजिटिव हो गया, सो दिस विल गिव्स टू 4. राइट, C12 निकालना है. C12 क्या होगा, -1 × 1 + 2 देगा, है ना. पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो हमने डिलीट किया और दूसरा कॉलम डिलीट किया, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा. तो हमारे पास क्या बचा, 1 बनेगा. तो पावर क्या है, 3 है, ऑड पावर है, तो ये हो जाएगा -1. ठीक है, सिमिलरली हमें क्या निकालना है, 2 1 निकालना है. तो 2 1 क्या होगा, -1 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, पावर ऑड हो गया तो ये माइनस से रहेगा. और ये क्या हो जाएगा, तो दूसरा रो और पहला कॉलम हमें डिलीट करना, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा. सो ऑड पावर के साथ दिस विल बी -3. क्लियर है. सिमिलरली C22 निकालना हो, क्या होगा, सो -1 पे पावर 2 + 2 हो जाएगा. और हमारे पास क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट करना, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा. पावर क्या है, इवन पावर है, सो दिस विल गिव्स टू ओनली
2। ठीक है, तो हमारे पास क्या कोफैक्टर निकल के आ गया मैट्रिक्स ए का। तो कोफैक्टर हमारे पास क्या है, सो दिस कोफैक्टर इज हमारे पास क्या है, सो दिस इज बेसिकली 4। पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट -1 है, तीसरा एलिमेंट हमारे पास -3 है और चौथा एलिमेंट हमारे पास 2 है। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं कोफैक्टर का, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज हमने कर दिया, सो ट्रांसपोज में क्या होगा, रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो, राइट, रेस्पेक्टिव रो। सो दिस विल बी 4 - 1 एंड दिस विल बी -3 and 2. So the adjoint of A will be this 4 -3 -1 2. ठीक है, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू, हमें सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, जब सारे एलिमेंट का जब कोफैक्टर निकाल लोगे तो सो यू हैव टू अरेंज लाइक दिस। उसके बाद उसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। सो इफ यू वन, उसके बाद जब ट्रांसपोज करोगे सो दैट विल गिव्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। इंटरेस्टिंग है ना। तो इसमें क्या आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वाइल कैलकुलेशन जब करोगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैलकुलेशन जब करोगे तो प्लस माइनस साइन हो गया है ना, तो बेसिकली 2 वाले फॉर्म में, 2/2 के फॉर्म में तो बहुत ही आसान था, है ना, बट 3/3 के फॉर्म में बहुत सारे कैलकुलेशंस होंगे। 9 एलिमेंट्स के आपको माइनर कोफैक्टर निकालना होगा। ठीक है, साइन प्लस माइनस चेक करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको ट्रांसपोज करना होगा। सिंपल है ना, बट आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। तो आई थिंक अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग, है ना, एक 3/3 मैट्रिक्स का भी हम ट्रांसपोज एडजॉइंट निकाल के देखते हैं, राइट। चलो लेट्स सी दैट थिंग, है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं क्या व्हाट इज दैट एग्जांपल। चलो खुद से बना लेते हैं एक एग्जांपल, है ना, 3/3 मैट्रिक्स का। चलो 3/3 मैट्रिक्स यहाँ पे ही बना लेते हैं। लेट्स टेक ए क्या है, मैट्रिक्स है एक, है ना, एक मैट्रिक्स है, दिस इज 2 4 6 3 2 1 5 9 4, ऐसा का 3/3 का मैट्रिक्स है ना। इसका एडजॉइंट हमें निकालना है। ठीक है, अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने होंगे। ठीक है, तो सारे एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना हो तो पहला एलिमेंट क्या है, C11 का अगर कोफैक्टर निकालना हो तो क्या होगा, -1 पे पावर 1 + 1। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। और उसके बाद क्या होगा, 1 का हमें माइनर निकालना, क्या करते थे, पहला रो एंड पहला कॉलम डिलीट करते थे। तो हमारे पास क्या बचता था, हमारे पास बचता था ये, सो दिस 2 1 and 9 and 4, ऐसा कुछ बचता। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल है। ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करना होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हो गया तो पूरा आपके सारा मेहनत आपका खराब हो जाएगा, राइट। सो व्हाट यू हैव टू डू, 4 -8 -9, तो -1 हो गया। तो ये क्या प्लस, ये क्या प्लस है, ये क्या माइनस है, तो C11 क्या हो गया, तो -1 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको राइट तरीके से करना है, अदरवाइज मेहनत आपका वेस्ट हो जाएगा। 9 के 9 एलिमेंट्स के निकालने होंगे आपको। तो ये तो माइनस ही हो गया, है ना, 1 2 सोचने की जरूरत है क्या अब, ये तो माइनस ही हो गया, है ना, ये माइनस ही हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा पहला रो एंड दूसरा कॉलम डिलीट करना है, तो 3 1 and 5 4 है। सो दिस इज 3 1 and 5 4। ठीक है, ये क्या होगा, 12 -5, 12 -5 is 7, सो दिस विल बिकम्स -7। ठीक है, समझ में आया। C12 निकालना, 13 क्या होगा, 13 क्या, 13 पॉजिटिव हो जाएगा, -1 पावर इवन पावर होगा तो प्लस हो गया। और ये क्या हो जाएगा, पहला रो डिलीट किया, तीसरा कॉलम डिलीट किया, 3 2 5 9 बचा, फिर 3 2 5 9, ये क्या बनेगा, 27 -10, ये बना 17। ये है सिंपल। ठीक है, 27 3 है, 27 -10। ठीक है, सो अगेन 3 2 1 निकालना है, तो 3 2 1 क्या होगा, ऑड पावर हो जाएगा, ऑड पावर मतलब माइनस लगा दो, है ना, पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट करो, बचेगा 4 6 9 4, जैसे तो 4 6 9 4 हमारे पास रिमेनिंग है। तो ये क्या देगा हमें, ये देगा 16 -36, 16 ये क्या देगा, -16 -54, ऐसा कुछ देगा ना। सो दिस विल कम्स टू व्हाट, माइनस में कुछ आ रहा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा, ये कितना बनेगा, तो दिस बिकम्स 48, 48 में 38 -38 माइनस प्लस, तो +38 हो गया ये। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली C21 क्या होगा, C22 क्या होगा, C22 होगा, प्लस हो गया, ये प्लस का साइन कैसे खुलेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 6 5 4,
सो दिस विल बी 2654, ठीक है। तो ये क्या देगा आपको, प्लस के साथ खुल रहा है 8 माइनस ऑफ 30, सो दिस विल गिव्स 8 माइनस ऑफ 30। कैलकुलेशन आपको देखते रहना है ना, आपको कैलकुलेशन ढंग से करना ताकि आपकी मेहनत जो है सो वेस्ट ना जाए, ठीक है। ये क्लियर है। को फैक्टर ऑफ 2 आ गया, को फैक्टर ऑफ 2 3 निकालना है। को फैक्टर ऑफ 2 3 क्या होगा, माइनस के साथ खुलेगा क्योंकि ये ऑड पावर है, ठीक है। और क्या खुलेगा, ये और ये डिलीट करोगे, सो दिस विल 2 4 एंड 5 9, सो दिस विल गिव्स 2 4 एंड 5 9, ठीक है। तो ये क्या है, माइनस के साथ खुलेगा, माइनस 18 माइनस ऑफ, सो दिस विल गिव्स 18 माइनस ऑफ 20, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, सो दिस विल गिव्स 2। क्लियर है। सिमिलरली है ना, तीसरा निकालो, तीसरे रो के लिए को फैक्टर, सो दिस 3C 3 1 क्या होगा, सो 3 1 पॉजिटिव पावर का इवन है, इवन पावर के लिए क्या प्लस के साथ खुलेगा, तो तीसरा रो पहला कॉलम डिलीट हुआ तो 4 6 2 1 बचेगा, 4 6 2 1 बचेगा। तो ये क्या देगा आपको, ये देगा 4 माइनस ऑफ, ये देगा आपको 4 माइनस ऑफ 12, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस ऑफ 8, ठीक है। सिमिलरली C 3 2 निकालो, सो 3 2 2 माइनस के साथ खुलेगा, है ना, वो ऑड पावर है। तीसरा रो दूसरा कॉलम 2 6 and 3 1, 2 6 3 1 रिमेनिंग है माइनस, ठीक है। ये क्या माइनस ऑफ खुल रहा था, तो 2 माइनस ऑफ 18, सो 2 माइनस ऑफ 18, तो माइनस 16 अंदर है, माइनस प्लस है, सो दिस विल गिव्स टू 16। क्लियर है। सिमिलरली C 3 3 इवन पावर है, प्लस के साथ खुलेगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम डिलीट हो गया, 2 4 3 2 बचेगा, 2 4 एंड 3 2 बचेगा, सो दिस विल गिव्स व्हाट 4 माइनस ऑफ 12, ठीक है। ये क्या देगा, ये आपको माइनस 8 देगा, ठीक है। अब आपको सारे को फैक्टर्स आ गए, अगर सारे को फैक्टर आ गए तो अभी क्या करना है, हमें सबको अरेंज करना, उसका ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। अरेंज करो। पहला कॉलम क्या है, पहला कॉलम बनेगा -1 -7 और 17, तो पहला कॉलम क्या है, सो द फर्स्ट कॉलम यू हैव इज -1 -1 -7 17, -1 -7 एंड 17। दूसरा कॉलम क्या है, सेकंड कॉलम यू हैव इज 38 -22 एंड 2, 38 -22 एंड 2, ठीक है। तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा रो क्या है, सॉरी रो, तो थर्ड रो वी हैव इज -8 16 एंड -8, -8 16 एंड -8, सो दिस इज व्हाट, ये क्या है आपको को फैक्टर आ गया है ना। को फैक्टर का क्या ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करोगे तो क्या होगा, सो द रो बिकम्स कॉलम, तो -1 -7 17 बनेगा यहाँ पे, एंड दिस विल बी 38 एंड दिस विल बी -22 एंड दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी -8 16 एंड -8, ठीक है। ये आपको हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बिकॉज कैलकुलेशंस में आपको बहुत ही केयरफुल रहना है ना, वाइल सॉल्विंग एडजॉइंट निकालने में, ठीक है। अदरवाइज आपके सारे मेहनत जो है सो वेस्ट हो जाए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना, वाइल डूइंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अब एडजॉइंट में जो बात करेंगे, है ना, सो एडजॉइंट में देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थियरम्स, ठीक है। अब ये थियरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम्स, ठीक है। चलो थियरम देखते हैं क्या है थियरम, ठीक है। सो द फर्स्ट थियरम वी हैव इज इफ ए बी इज द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, है ना, कोई एन ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो थियरम इज व्हाट, थियरम इज गिवन ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए माइनस ऑफ आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। चलो एक मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 सो ऑन टू A1n तक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली A21 A22 A23 सो ऑन टू A2n तक जाएगा, M1 A M2 A M3 सो ऑन टू Mn, ऐसा कुछ है ना। एक मैट्रिक्स है M क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है A, ठीक है। अब ऐसा कुछ मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट क्या होगा, पहले इसका सारे के सारे जो फॉर्म है उनके कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकलेगा एडजॉइंट के लिए, और सारे n एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालोगे और कोफैक्टर निकाल के उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे, सो यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए आपको करना है, ठीक है।
तो लेट्स से इसका एडजॉइंट करोगे, कोफैक्टर निकाला है ना, तो कोफैक्टर निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, कोफैक्टर निकाला, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, तो इसको ट्रांसपोज कर दिया, सो दैट बिकम्स कैसा बनेगा, A11 यहाँ पे आएगा, A12 यहाँ पे आएगा, A13 यहाँ पे आएगा, सो ऑन टू A1n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट निकाला, उसके बाद कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर को हमने ट्रांसपोज कर दिया, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो दिस इज द 2 1, दिस इज द 2 2, दिस इज द 2 3 एंड सो ऑन टू A2n। ठीक है, एंड सो ऑन टू ये कहाँ तक जाएगा, M1, सो M2, M3 एंड सो ऑन टू M क्रॉस Mn तक जाएगा, है ना, ये n क्रॉस ऐसे कुछ बनेगा एडजॉइंट इसका, है ना। पहले सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो, फिर कोफैक्टर इस तरीके से बनेगा, फिर उसको क्या ट्रांसपोज किया तो 1 1 इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, राइट, कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था, क्या थ्योरम पढ़ा था, है ना, कि अगर कोई एलिमेंट रो है, रो किसी एलिमेंट रो के, है ना, रो या और कॉलम, है ना, रो या कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उसके कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई किया, अगर सेम मतलब A11 को A11 A12 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये क्या देता था, ये हमें देता था डिटर्मिनेंट्स ऑफ A देता था, अदरवाइज क्या देता था, अदरवाइज हमें वो 0 देता था। ये आपको याद होगा, है ना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने ये थ्योरम हमने लर्न किया है। ठीक है, अगर ये थ्योरम आपने लर्न किया है, ठीक है, अगर ये दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा आपको, है ना, जब सेम एलिमेंट से जस्ट A11 से A12 से अगर मल्टीप्लाई अगर सम हो रहा होगा, इन दैट केस, है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर ऐसा करोगे तो वो क्या हो रहा होगा, वो डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये क्या है, A डॉट, जब एडजॉइंट ऑफ A जब करोगे आप, एडजॉइंट ऑफ A जब करोगे तो ये बेसिकली क्या देगा आपको, ये देगा मैट्रिक्स ऑफ 0 0 0 टू n ऑर्डर तक जा रहा है ये। ठीक है, सिमिलरली ये देगा 0 n ऑर्डर तक जाएगा m तक, 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स बनते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हुए के फॉर्म में ये दिखेगा, ये कुछ इस फॉर्म में बनते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स के फॉर्म में है ना, तो वी कैन टेक व्हाट, वी कैन टेक, इसको कॉमन ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये। ठीक है, एक यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास बचेगा। ठीक है, करेक्ट है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? यूनिट मैट्रिक्स बचेगा हमारे पास, तो यूनिट मैट्रिक्स है तो दैट विल गिव्स टू व्हाट, दैट विल गिव्स टू I। ये तो हमें प्रूफ करना था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू फाई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ A इंटू ये भी करोगे तो सिमिलरली आपको ऐसा ही कुछ देगा, है ना, ये सेम पैटर्न में आपको एक डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा क्या 0 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, सम ऑफ दैट थिंग, है ना। तो आपको बाय दिस वे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है एंड दिस थ्योरम इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। चलो, ये अगर क्लियर है, ये थ्योरम अगर समझ में आ गया हो तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, है ना, अब दूसरा थ्योरम भी है, अब सारे थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग ही है, जितने भी है। ठीक है, चलो दूसरा समझते हैं क्या है। सो दूसरा डेफिनेशन क्या है, द स्क्वायर मैट्रिक्स आर सेड टू बी द सिंगुलर, है ना। ये आपको कोई भी आपको मैट्रिक्स हो, है ना, कोई भी मैट्रिक्स अगर दे दे आपको 2 3 4 5, है ना, क्योंकि अगर हम इन्वर्स अगर निकालना होगा, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना होगा तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी होता है जबकि वो क्या हो, वो नॉन सिंगुलर हो। ये आपको चेक करना होगा हमेशा। ठीक है, जब भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा तो। ठीक है, तो आपको वर्ड सिंगुलर क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा 2 3 4 5। ठीक है, तो 2 3 4 5 करोगे तो क्या होगा, ये होगा 10 माइनस ऑफ 12, तो 10 माइनस ऑफ 12 इज वॉट, माइनस ऑफ 2, माइनस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर ये 0 के इक्वल नहीं है मतलब क्या है, मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर है। और अगर वैल्यू 0 हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन इन्वर्टेबल होगा। ठीक है, इसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो जब भी आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, सो इन केस ऑफ नॉन सिंगुलर दैट यस दिस इज ए इन्वर्टेबल।
ठीक है, अगर वो इन्वर्टेबल है मतलब कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर भी होगा, राइट। अगर ये इस तरीके से आपको चेक करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज 0 इक्वल्स टू 0, देन दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर, ठीक है, एंड दिस इज अ नॉन इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टिबल, एंड इफ दिस इज अ नॉन सिंगुलर देन दिस इज इन्वर्टेबल, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग लेट्स अंडरस्टैंड दूसरा वाला थ्योरम क्या है। सो दूसरा थ्योरम वी हैव इज थ्योरम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। क्या है मैट्रिक्स अपने पास, एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला था, एडजॉइंट्स ऑफ ए का हमने डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ठीक है। सो दैट विल गिव्स टू व्हाट, ए स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो अभी हम जस्ट नाउ हमने एक थ्योरम पढ़ा, क्या थ्योरम पढ़ा हमने, जस्ट नाउ एक थ्योरम पढ़ा। सो दैट इज ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू फाइव, ऐसा कुछ पढ़ा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो अपन क्या करते हैं, है ना, कोई भी एक पार्ट ले लो, है ना। सो वी हैव ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं, राइट। और इफ़ दिस इज सो, अगर ऐसा कुछ है तो अपन क्या करते हैं, इसका अगर मैट्रिक्स में ले लूँ, है ना, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट्स अगर निकालूं, है ना, तो हमने क्या एक लर्न किया है कि ए बी का अगर डिटर्मिनेंट्स हम निकालते हैं, सो ये क्या देता है हमें, ए का भी देता है और बी का भी डिटर्मिनेंट्स देता है, ये प्रॉपर्टी हमने लर्न किया है, ठीक है। सो दिस विल गिव्स व्हाट, दिस विल गिव्स ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए देगा हमें, ठीक है। और ये क्या देगा हमें राइट साइड में, सो राइट साइड में हमें देगा ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या देगा हमें दे रहा है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिकली, इसको 1 भी लिख सकते हो, ठीक है, ये क्या लिख सकते हो, उसको 1 भी लिख सकते हो, राइट। तो अगर ये ऐसा देगा, है ना, मतलब ये अगर 1 है तो अगर 1 यूनिट आई का वैल्यू तो 1 ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या देगा आपको, ये दे रहा है ना, ए इंटू ऑफ, इसको ये भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ऑफ 1, ऑर्डर 1 n है, ठीक है। सो दिस इज विल बी 0 0 0 सो 1 टू 0 0 1 0 0 सो 1 टू 0, ठीक है। एंड दिस विल अगेन गिव्स टू 0 0 1 सो 1 टू 0, ठीक है, एंड सो ऑन, n ऑर्डर का है ना ये, तो ये क्या देगा आपको 1, ऐसा कुछ बनेगा डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में, है ना, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो डिटर्मिनेंट्स में क्या, डिटर्मिनेंट का हर एक कॉलम हर एक रो से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली आपको क्या बनते हुए दिखेगा, ये आपको बनेगा, है ना। सो दिस विल कम्स टू, ये किस फॉर्म में आएगा, इसका फॉर्म जो बनेगा, सो ये ए जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो क्या होगा, सो दैट विल बी मल्टीप्लाई विथ, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो ये क्या बनेगा आपको, सो दिस विल गिव्स टू वो, तो ये बनेगा आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 सो 1 टू 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सो 1 टू 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए सो 1 टू 0, है ना, सो 1 टू कंटिन्यू। तो एन ऑर्डर का हमारे पास ये क्या है, एन ऑर्डर का हमारे पास डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है, राइट, ये 1 है, ठीक है, ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। और अगर ये कुछ ऐसा बनेगा, अब इससे अगर क्या करो आप, अगर ए में कॉमन ले लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, ये आपको अगेन बनेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर n टाइम्स ऑफ, ये आप कॉमन निकलोगे क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में जब कॉमन लोगे तो सारे रो से सारे कॉलम से आप एक कॉमन ले रहे हो, ठीक है। ये क्या बनेगा, n बन जाएगा, राइट। और ये क्या बनेगा, यूनिट मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा 1 0 0 0 सो 1 टू 0 0 1 सो 1 टू 0, ठीक है, 0 सो 1 टू 1, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। आई के साथ आ गया, तो आई बेसिकली 1, तो इसको 1 भी लिख सकते हो। सो ये क्या बनेगा, ए पे पावर n बेसिकली बना, ठीक है। अब आपके पास इधर क्या था, तो ये आपको ये निकल के इतना आया, ठीक है। दैट मीन्स आपके पास इधर क्या था, तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट ऑफ ए बेसिकली अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या है आपको ए रेस्ट टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेस्ट टू पावर n डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रेस्ट टू पावर n। अगर ये करोगे कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपको ए रेस्ट टू पावर n माइनस ऑफ 1 बनेगा, ठीक है। ये आपका टोटल वैल्यू बनेगा। अब हमें क्या ये वाला इक्वेशन प्रूव करना है, तो ये इक्वेशन कुछ नहीं है, ये पावर क्या ऑर्डर है, तो जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होगा, डिटर्मिनेंट्स होगा, लेट्स से 3 ऑर्डर का थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। इन केस ऑफ 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है तो वो क्या बनेगा, तो 3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो तो ये बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए
डिटर्मिनेंट्स क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर 2 बनेगा। 4 ऑर्डर का बनेगा तो 3 बन जाएगा, है ना। 2 ऑर्डर का बनेगा तो 1 बनेगा। तो सिमिलरली यू कैन, है ना, अलग अलग किस्म के, है जैसे जैसे और जितने ऑर्डर का क्वेश्चन में दिया होगा कि मैट्रिक्स है, उस तरीके से आप इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हो, है ना, वाइल डूइंग ऑल द प्रॉब्लम्स, राइट। तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये समझ में आया तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस लर्निंग लेट्स अंडरस्टैंड इसके बाद वाला थ्योरम। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक समझते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स, हमने एक थ्योरम पढ़ा है, क्या थ्योरम पढ़ा है कि ए भी, है ना, एक लेट, है ना, ए क्या है, एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। ए अगर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो ए डॉट ए बी इक्वल्स टू आई होता है, ठीक है। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट मैं निकालूँ तो ये क्या होगा, ये बनेगा, ये क्या होता है, ये तो 1 होता है। सो बेसिकली ये क्या होता है, इंटू ऑफ बी इक्वल्स टू 1 बन गया, ठीक है। और ये तभी हो सकता है ऐसा पॉसिबल जबकि कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि तभी हो सकता है जबकि ये नॉन सिंगुलर हो, ए जो है सो क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ठीक है। बेसिकली हमें ये प्रूफ करना था, ये तभी हो सकता है, ठीक है। और अगर ये ऐसा है दैट मीन्स, है ना, ये क्या बनेगा अपने को, ये ऐसा बनेगा। सो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। और सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, हमारे पास बेसिक थ्योरम क्या है, एक थ्योरम है जो कि हमने जस्ट नाउ लर्न किया। व्हाट इज दैट थ्योरम कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ऑफ आई, है ना। आई इज इन्वर्टेबल और, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, है ना, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट वी कैन राइट, हम इसको आई को डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को डिनोमिनेटर में ले आते हैं। सो दिस विल बी ए इंटू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस इक्वल्स टू, है ना, ये क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना, इंटू ऑफ ए इक्वल्स टू आई, ठीक है। अब आई हमने क्या लर्न किया है, ए इंटू बी, है ना, अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ना, तो दिस ए बी कैन बी आई, है ना, इन दैट केस। बेसिकली ये क्या है, ये बी है आपको, तो दैट मीन्स, है ना, हमें क्या बनते हुए दिख रहा है, ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई, मतलब बी हमारे पास क्या है, बी इज बेसिकली एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, ठीक है। अब ये क्या इन्वर्टेबल है ना, क्योंकि नॉन सिंगुलर इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स बी इज व्हाट, सो दैट बी क्या है, बी तो ए इनवर्स है, ठीक है, ए दैट इज बी। सो दिस कैन बी रिटन एज ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट ऑल्सो, इनवर्स ऑफ ए कैन बी ऑल्सो फाइंड आउट, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लो। अगर ए, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है, अगर ऐसा कुछ है नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए इनवर्स कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग, ठीक है। ए इनवर्स इक्वल्स टू बी, दैट इज बी इज बेसिकली ए इनवर्स, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना, ए इज इनवर्टेबल एंड ए इज, सो बाय दैट वे वी कैन प्रूव दिस थियरम, राइट। ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब हम इनवर्स का जब निकाल रहे होंगे, है ना, तो दिस विल हेल्प अस टू सॉल्व टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, राइट। चलो अगर ये क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। चलो दूसरा है हमारे पास ए इक्वल्स टू दिस, है ना, एक मैट्रिक्स है ए, देन वेरीफाई द ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और हमें ऑल्सो इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, है ना, ये थ्योरम है हमारे पास, ये थ्योरम को वेरीफाई करना है, ठीक है, और ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अगर मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसका क्या हमें फाइंड आउट करना होता है, एडजॉइंट के लिए हमें सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम उसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। चलो ए है हमारे पास मैट्रिक्स, ए क्या है, ए वी हैव 1 3 3 1 4 3 एंड 1 3 4। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें कोफैक्टर जब फाइंड आउट करेंगे तो हमें बड़ी ही आसानी, बड़े ही सहूलियत से सॉल्व करना होगा, अदरवाइज एक भी प्रॉब्लम हुआ तो हमें प्रॉब्लम, हमारा सारा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो C11 क्या होगा, C11 माइनस के साथ प्लस होगा यहाँ पे, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी प्लस ऑफ ये वाला, ये दोनों पार्ट, ये डिलीट हो गया, सो दिस विल बिकम्स 4 3 एंड 3 4, ठीक, ऐसा कुछ बनेगा। सो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको
16 माइनस ऑफ 9, ठीक है, ये क्या देगा आपको 7, ठीक है। सिमिलरली C12 क्या देगा, C12 देगा माइनस के साथ खुलेगा ये, है ना, ये देगा आपको, ये डिलीट तो 1 3 एंड 1 4, 1 3 एंड 1 4, सो दिस विल गिव्स व्हाट 4 माइनस ऑफ 3, ये क्या देगा आपको, तो आपको 1 देगा, -1, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली C13 अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, पावर इवन पावर है तो प्लस के साथ खुलेगा, ये डिलीट तो 1 4 1 3 रिमेनिंग है, सो 1 4 1 3 रिमेनिंग है, सो ये क्या देगा 3 माइनस ऑफ 4, सो दिस विल बी -1, ठीक है, 3 माइनस ऑफ 4, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, C21 निकालना है, C21 क्या होगा, C21 ऑड पावर है, माइनस के साथ खुलेगा 2 एंड 1, तो 3 3 एंड 3 4 खुलेगा, 3 3 एंड 3 4, सो दिस विल गिव्स व्हाट 12 माइनस ऑफ 9, 12 माइनस ऑफ 9 इज 4 माइनस 4, ठीक है। C22 क्या देगा, C22 और इवन पावर है, प्लस के साथ खुलेगा, 2 एंड 2 खुलेगा, 1 3 एंड 1 4 बचेगा, सो दिस इज 1 3 एंड 1 4, ठीक है, प्लस के साथ है, 4 माइनस ऑफ 3 इज 1, ठीक है। सिमिलरली C23 करोगे तो ये क्या ऑड पावर है, माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस के साथ 2 एंड 3 खुला, सो 1 3 एंड 1 3, दिस इज 1 3 एंड 1 3, ये क्या बनेगा आइडेंटिकल डिटर्मिनेंट्स, सो दिस वैल्यू विल बी 0, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, 3 3 के लिए निकालना है। चलो, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सारा मेहनत हमारा इस पार्ट को बहुत आसानी से बड़े ही सहूलियत से करना है, ठीक है। सो 3 3 1 विल बी, दिस विल बी, और इवन पावर है, इवन पावर में खुलेगा, इवन पावर के साथ खुलेगा 3 एंड 3 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सो 3 3 एंड ये बचेगा हमारे पास 3 3 एंड दिस इज द 4 एंड 3, ठीक है। ये क्या होगा 9 माइनस ऑफ 12, सो ये क्या देगा 9 माइनस 12 माइनस ऑफ 4, C32 क्या देगा आपको, माइनस के साथ खुलेगा, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 3 एंड 1 3, आइडेंटिकल रो आइडेंटिकल कॉलम, सो दिस विल गिव 0, ठीक है। 3 3 3 क्या होगा, सो दिस विल बी इवन पावर है, प्लस के साथ खुलेगा, सो दिस कैंसिल 1 3 1 4, 1 3 1 4, ये क्या देगा 4 माइनस ऑफ 3 1, ठीक है। अब हमें क्या कोफैक्टर निकल के आ गया, तो कोफैक्टर क्या है, ए का कोफैक्टर क्या है, ए का कोफैक्टर हमारे पास है, सो दिस इज बेसिकली कॉलम क्या है, पहला क्या है 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, दूसरा क्या है -4 1 एंड 0, ठीक है, तीसरा क्या है -4 0 एंड 1, ऐसा कुछ है। अब इसका क्या एडजॉइंट निकालना है ना, ट्रांसपोज करना है, तो इसको जब ट्रांसपोज करेंगे, ये क्या है कोफैक्टर है ना, जब ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर का, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा आपको एडजॉइंट ऑफ ए, सो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 7 माइनस 1 माइनस 1, ये क्या होगा -4 1 0, और ये क्या होगा -4 0 1, ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है इसे, ठीक है, क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 1 1 1 1 3 3 1 4 3, ए हमारे पास है 1 3 3 1 4 3, और क्या है 1 3 4 1 3 4, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास है 7 माइनस 4 माइनस 4, 7 माइनस 4 माइनस 4, -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 1 -1 0 1, इसको हमें क्या मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करना है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ऑफ, हमें ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम कर रहे हैं ए डॉट ऑफ, जो थ्योरम हमारा था एडजॉइंट ऑफ ए, हम थ्योरम को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है। चलो अब क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं, इसको करेंगे हम पहला रो पहले कॉलम से प्लस दूसरा रो, है ना, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो पहला रो क्या है 1 इंटू ऑफ 7, तो 7 एंड ये क्या होगा -3, ये क्या होगा -3, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। दूसरा क्या बनेगा, सो पहला दूसरे के साथ होगा, सो -4 प्लस ऑफ 3 एंड दिस इज द प्लस ऑफ 0,
ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, -4 है, -4 यस। तीसरा क्या बनेगा कॉलम, तो तीसरा एलिमेंट बनेगा, सो दिस इज द -4, 0 +0 और दिस इज द +3। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। इसको हम बाद में कर लेंगे, है ना, रिमूव कर देंगे। दूसरा क्या बनेगा, पहला हो गया, दूसरा पहले के साथ, तो दूसरा पहले के साथ क्या होगा, 1 + 7, 1 × 7 7 एंड +4 - 1, सो +4 - 1 गिव्स कितना बनेगा, -4, है ना, -4 और ये क्या 3 - 1 -3 देगा ये। ठीक है, दूसरे के साथ करो, दूसरे में दिया -4 एंड दिस विल बी +4 एंड ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, +0। ठीक है, तीसरे में करो, तीसरे में क्या बनेगा ये, सो तीसरे में बनेगा -4, 1 × -4 एंड दिस इज +0। ठीक है, और ये क्या बनेगा, +3, है ना। चलो तीसरे के साथ करते हैं। अब तीसरा क्या बनेगा, सो तीसरा बोलिए 1 × 7, है ना, तो ये बनेगा 7 और ये बनेगा 3 × -1, सो -3 एंड दिस विल बी -4, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 × 4, तो -4 एंड ये बनेगा +3, ये बनेगा +0 और ये बनेगा -4, 1 × -4 +0 और ये बनेगा +4, है ना। ये बेसिकली क्या बन रहा है हमारे, हमें क्या दिख रहा है ना, टोटल अगर कोलेट करोगे तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये 7 आ रहा है ना। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1 आ रहा है और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है -1। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सो 0 बन रहा है। ठीक, ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है और ये क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। ठीक है, ये क्या बनेगा, सो 0 बनेगा, ये क्या बनेगा, -1 बनेगा और ये क्या बनेगा, सो ये आपको 0 बनेगा। ये कुछ इस तरीके से बनते हुए दिख रहा है ना, -6 ना, नॉट ये कैंसिल नहीं हो, ये 1 बन रहा है, सॉरी ये क्या है, 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है, ये 0 बन रहा है, ये इस तरीके से बनते हुए दिख रहा है ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब ये ऐसा कुछ है, दैट मीन्स है ना, ये 1 है, एक सेकेंड, इसको कुछ गलत गड़बड़ किया हमने, है ना, 1 के साथ ये हुआ। अब ये वाला जो है दिस शुड बी -4 + 3, -4 + 3 एंड 0। ठीक है, -1 बना और ये बनेगा आपको -4, तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी -4 0 एंड +3, तो -1। ठीक तो है, -1 पहला सही है। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, सो दूसरा इज 1 के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, है ना, सो दिस विल गिव्स व्हाट, दिस विल गिव कुछ तो है यहाँ पे, तो इसको फिर से चेक करें। ठीक है, अगर मैं चेक करूँ इसको, है ना, यहाँ पे तो सो -4 यहाँ पे 4 12 -9, ये -3 होगा ना यार, है ना, सो दिस विल बी -3, दिस विल बी -3। ठीक है, और कहीं पे गड़बड़ किया है हमने, सिमिलर काइंड ऑफ गड़बड़ हमने और कहीं किया है, सिमिलर काइंड ऑफ गड़बड़, यहाँ पे -3 होगा ये। ठीक है, सो दिस विल बी -3। तो ये जो अपना एडजॉइंट था, है ना, मैंने क्या बोला था, है ना, ये हमें बड़ी ही ध्यान से करना है ये चीज़, अदरवाइज हमें समझ में नहीं आएगा हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगर ये निकल के आ गया दैट मीन्स, है ना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे -3 है, ये क्या है, -3 है, ये क्या है, -3 और -3 है। अगर ये -3 है तो ये क्या होगा, -3 के साथ बनेगा, है ना, ये सो ये -3 बनेगा, ये भी -3 बनेगा, -3 होगा, -3 होगा, तो ये 0 0 हो गया, सो दिस बिकम्स 0 0। ठीक है, सो दिस बिकम्स 0 0 हो गया और ये जो है, सो दिस बिकम, यहाँ पे भी क्या बनेगा, -3 + 4 बनेगा ना ये, हाँ -3 + 4 बनेगा, सो दिस विल बी -3 + 4 बनेगा और ये -3 आएगा यहाँ पे, सो दिस विल बी -3 + 3, यहाँ पे क्या बनेगा, -3 + 3 बनेगा, -3 and +3। ठीक है, एंड दिस विल बी -3, हियर दिस विल बी -3
एंड दिस विल बी +4, ठीक है। यहाँ पे 7 0, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा आपको, है ना, ये आएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या आएगा, सो ये हमें आएगा, सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी सो दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। सो दिस विल कम्स टू व्हाट, ए बनेगा, ठीक है। सो ये क्या बनेगा, हमें ए आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो पूरा का पूरा जो है, सो हमें ये आ रहा है, राइट। सो दैट मीन्स हमें क्या अभी, है ना, व्हाट वी कैन डू, हमें क्या निकल के आया यहाँ से हमें जो निकल के आया कि ये जो है सो दैट इज़ बेसिकली ठीक है, आई बना, ठीक है, आई बन के आ गया, राइट। और अगर ये आई बन के आया तो हमारे पास क्या था, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का ए क्या था, ए हमारे पास ये था, ठीक है। तो ए का मैं अगर, है ना, हमें क्या इन्वर्स निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, हमें ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। ए का डिटर्मिनेंट्स मैं निकालूंगा, है ना, तो वो अगर इफ़ दैट इज इक्वल्स टू 0 तो वो नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल होगा नहीं। तो ए का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, सो ये बनेगा 1 इंटू ऑफ 16 माइनस ऑफ 9, 16 माइनस ऑफ 9 इज बेसिकली 7, ठीक है, माइनस ऑफ 3, सो माइनस ऑफ 3 करेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस ऑफ 3 इज़ 1, ठीक है, एंड प्लस ऑफ 3, सो दिस विल बी 3 माइनस ऑफ 4, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 1, तो दिस बिकम्स 7 माइनस ऑफ 3, सो दिस बिकम्स 1। 1 इज बेसिकली नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। अब वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू क्या है, तो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या है, 1 है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू ऑफ आई, है ना। तो हमें क्या, ये प्रूफ हो गया, राइट। तो इस बाय दिस वे वी हैव सॉल्व, ये वाला जो था, ये वाला पार्ट जो था हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी क्या हमें निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए। क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए का हमने फॉर्मूला क्या लर्न किया है, इन्वर्स ऑफ ए का फॉर्मूला, तो इन्वर्स ऑफ ए क्या हमने लर्न किया है, दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, है ना, ये हमने फॉर्मूला लर्न किया है, ठीक है। तो एडजॉइंट हमने निकाला था यहाँ पे, है ना, ये हमने एडजॉइंट निकाल के रखा, ये वाला एडजॉइंट हमने, तो इनको इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो वो हो जाएगा इन्वर्स। सो ए इन्वर्स विल बी व्हाट, सो ए इन्वर्स विल बी 1/1 इंटू ऑफ 7 माइनस 3 माइनस 3, 7 माइनस 3 माइनस 3, -1 1 0, -1 1 0, और तीसरा दिस इज -1 0 1, -1 0 1 1, सो दिस विल बी इन्वर्स मैट्रिक्स, ठीक है। सो बाय दैट वे वी कैन सॉल्व इन्वर्स एज वेल एज एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ दिस थ्योरम, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have, if A is this, B is this, तो वेरीफाई क्या करना है, हमें A इन्वर्स निकालना है, AB का इन्वर्स निकालना है और ये प्रूफ करना है, ये वाला थ्योरम, ठीक है। और ऐसा कुछ AB का अगर इन्वर्स निकालना होगा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, है ना, कि अगर A डॉट B क्या है, A डॉट B का हमें डिटर्मिनेंट्स निकाल के, मतलब हमें AB का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है कि A डॉट B का डिटर्मिनेंट्स दैट शुड बी नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी ये इन्वर्टेबल होगा। पहले तो वो चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए डॉट बी करो, ए डॉट बी कैसे निकलेगा, तो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। सो दिस इज 2 3 1 एंड -4, और ये क्या है, ये है 1 -2, दिस इज -1 एंड 3। ये पहले चेक करना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दिस इंटू दिस, सो दिस इज द 2 एंड 2, और ये -3, ये बनेगा -4 एंड दिस इज प्लस ऑफ 9, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, प्लस ऑफ 9। और ये इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 1, और ये बनेगा प्लस ऑफ 8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड ये बनेगा इसके साथ -1, और ये बनेगा -12। ये मैट्रिक्स बन रहा है। सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट्स बन रहा है। ये मैट्रिक्स बनेगा कितना, -1 एंड दिस बिकम्स 5 एंड दिस बिकम्स 9 एंड दिस बिकम्स -13, ऐसा बना। अब इसका डिटर्मिनेंट ये क्या है, ए बी है। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी हम इसका इन्वर्टेबल इसको चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपको 13, सीधे सीधे कर दो, 13 हो गया।
13 माइनस ऑफ 45, ठीक है। ये तो 0 के बराबर तो नहीं है, ठीक है, मतलब इसका हम ए बी का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ऑफ ए बी इज एग्जिस्ट। अब ये तो है इन्वर्टेबल है ये, ठीक है। अब ये इन्वर्टेबल है तो अभी हमें क्या करना है, तो अभी हमें क्या करना है कि इसमें हमें इन्वर्टेबल निकालना है, दैट मीन्स हमें अब ये हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हमें बी का इन्वर्स निकालना और ए का इन्वर्स निकालना है। तो बी का इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी बनेगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी निकालो, ठीक है। सिमिलरली ए का इन्वर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल लो। सो ये दोनों निकल जाएगा, ठीक है। सो उसको मल्टीप्लाई करो, है ना, सो वी विल गेट दिस थिंग, ए बी का इन्वर्स हमें निकल के आ जाएगा, राइट। सिमिलरली हमें ए बी का इन्वर्स निकालना है, ए बी का इन्वर्स क्या होगा, तो ए बी का इन्वर्स होगा, सो दिस विल बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बनेगा अपॉन ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसका अब ए बी हमें ये निकल के आएगा। अब इसके बाद हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद इसका डिटर्मिनेंट जो है सो हमारा ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा इसका वैल्यू दिस इज हाउ मच, ये है वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ 32, तो माइनस ऑफ 32 से डिवाइड करके, ठीक है, ये निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सो वी कैन वेरीफाई दिस थिंग क्वेश्चन, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा हाउ हमने इसे कैसे करना है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग थी वो हमने आपको बता दिया, राइट। अगर ये क्लियर है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग, है ना, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी डोंट हैव, बट आई थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो माइनर एंड कोफैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू अंडरस्टैंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के जो 2-3 थियरम्स मैंने आपको बताए वो अच्छी तरह से अगर समझ लिया आपने, तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज वेरी वेरी इजी, राइट। So on the basis of this thing, है ना, if you like this class, please like, share, subscribe the channel so that you get regular updates regarding all the classes of Maximus, right? So by the meantime, bye bye to all of you. Keep learning.